सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। निडर हो आपकी। बड़े भाई आदरणीय जो है मुन्नू बिहारी साहब को जो है हमने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी है। आदरणीय शम्स जाफर मेहंदी साहब जो हैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, आदरणीय नोमान अख्तर साहब जो भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, और नौशाद साहब ने आकर हमारे संस्था को और बल दिया है। के तत्वाधान में गैंजेस क्लब कानपुर में यहाँ पर जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मरहूम मोहम्मद खान की याद में बड़ा ज़बरदस्त कार्यक्रम हुआ है। यहाँ पर जो है आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो प्रमुख उद्योगपति हैं और समाज सेवी हैं विजय कपूर, वो आए हैं, और उसके साथ तमाम जो है शहर के बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी हैं, राजनीतिक दल के लोग आए हैं। यहाँ पर कार्यक्रम हुआ बहुत शानदार तरीके से। साहडुडे आपको दिखा रहा है। मुख्य बात ये थी कि वरिष्ठ समाज सेवी के नाम से मशहूर इम्तियाज करीम उर्फ मुन्नू बिहारी को आज एक राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और प्रमुख व्यवसायी विजय कपूर के द्वारा उनको सम्मानित भी किया, और उनको जो है ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रीय अधिवक्ता विचारक मंच के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, और उनसे ये उम्मीद जताई गई है कि वो देश के अंदर अभी प्रदेश से आगे ले जाके देश के अंदर जो है अधिवक्ता विचारक मंच को वो मान्यताएं उन मान्यताओं की स्प्रिंट के अनुसार काम कर रही है कि नहीं, उन मान्यताओं का इस्तेमाल सरकारी मशीनरी के द्वारा उनकी भावना के अनुरूप हो रहा है कि नहीं, इसको इंटरप्रेट करने का काम अगर कोई प्राप्त नहीं करती है तो वह अनवरत का समान है। और ये जो स्पेशल स्प्रिंट है, जो स्पेशल नॉलेज है, स्पेशल इंटरप्रिटेशन की जो क्वालिटी है, यह आपको समाज के तमाम विद्वान आगे विद्वान लगाने का एक सौदा अपना पूरा चाचा का दर्जा दिया, पिता समान चाचा का दर्जा दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरी छोटी बहन इनकी जो माता जी
वो भी मुझको अपना बड़े भाई का दर्जा देती है, उसके लिए। और जो हमारे भाई साहब जिनकी अकाल मृत्यु हो गई और उसके बाद ये बच्चों ने नाम रोशन किया, इसके लिए बच्चे हमेशा जो है बधाई के पात्र हैं। और सबसे ज्यादा मैं इनकी मां को जो है उनकी तारीफ करना चाहूंगा कि वो मदानी है। उसने 19 साल के बच्चे, 19-20 साल के बच्चे थे ये, और उन बच्चों को भाभी की उम्र भी कुछ नहीं थी, भाभी की उम्र भी 38-39 साल थी। तो उन्होंने किस तरीके से इनको पाला और आज ये इतने बड़े मंच का मेरे बच्चे जो है संचालन कर रहे हैं और सबको शहर के नामी अधिवक्ताओं was raised by the Congress for the first time in 1935, and consequent upon that, in the August offer raised by the Britishers, this demand was accepted. लेकिन समस्या अभी वही थी that the Constituent Assembly totally comprising of Indians, ये डिमांड प्रपोजल 1942 में फुलफिल होती है और वहीं से ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का काम, और आज जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो भाइयों व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? What is constitution? एक आम आदमी का पूछे तो constitution is a special legal document that has a वक्ता विचारक मंच के अध्यक्ष और मेरे छोटे भतीजे, ये दोनों मेरे भतीजे हैं, सैफ और कैफ, इन लोगों ने आज अपने पिताजी की याद में कार्यक्रम रखा था। 22वां उन्होंने ये कार्यक्रम रखा था और वो हर साल अपने पिताजी की याद में एक कार्यक्रम रखते हैं और सब डायरियां छपवाते हैं अपने पिताजी की याद में, जिससे कि पूरे साल भर उनके पिताजी को हमेशा याद किया जाए और सब लोग याद करें। जब भी डायरी देखें तो उनके पिताजी की याद आए। और मुझे बड़ा गर्व है कि ये मेरे भतीजे हैं जो अपने पिताजी के लिए ये कार्य करते हैं और अपने पिताजी को याद करते हैं। और मैं इनको बड़ा साधुवाद देता हूं और ऊपर वाले से कामना करता हूं कि खूब तरक्की करें। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? खूब तरक्की करें और हमेशा इसी तरीके से समाज की सेवा करते रहें। ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है सभी भाइयों की मौजूदगी में। आज हमारे परिवार में और बढ़ोतरी हुई है और उस बढ़ोतरी में जो है अधिवक्ता विचारक मंच में जो है हमारे साथ जो है हमारे बड़े भाई आदरणीय जो है मुन्नू बिहारी साहब को जो है हमने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी है। आदरणीय शम जाफर मेहंदी साहब जो हैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, आदरणीय नोमान अख्तर साहब जो भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, और नौशाद साहब ने आकर हमारे संस्था को और बल दिया है। इन लोगों के आने से अधिवक्ता विचारक मंच अब और आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। और जिस तरीके से हम लोगों का जो एक एजेंडा था कि लोगों के पीड़ित शोषित वंचित लोगों के साथ जो है उनकी सहायता करने के लिए जो पिछले 5 सालों से 6 सालों से कोविड के समय से कर रहे थे, और कोविड में हम एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बन के उभरे हैं, तो अब उसको और ताकत देने के लिए हमारे साथ ये और मेरे भाई मजबूत आ गए हैं, तो हमारे कंधों को जो है हमें बल मिलेगा। आज क्या कार्यक्रम हुआ? आज अधिवक्ता विचारक मंच का प्रोग्राम था, उसमें हमने शिरकत की। आज उसमें हमें सम्मानित किया गया है, मुझे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का पद मिला है और उस विचारधारा को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी तक जो काम हो रहा था उस काम को थोड़ा हम और अच्छे से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको ये सम्मान मिला? मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। इसके लिए सैफ मोहम्मद, कैफ मोहम्मद दोनों भाइयों को, जिन्होंने मुझे जो है ना ये सम्मान दिलवाया, और मेरे मोनू भाई और सोनू भाई और हमारे नौशाद भाई केमिकल वाले और हमारे नौशाद भाई ई-रिक्शे वाले। और इसके अलावा अधिवक्ता विचारक मंच लगातार 28 वर्षों से जो काम कर रहे हैं, उनके वालिद के ज़माने से जो काम हो रहा है उसका कोई जोड़ नहीं है, उसको आगे बढ़ाएंगे, बहुत दमखम से आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। जो कार्यक्रम हमारा नहीं, ये सबका आप सबका प्रोग्राम है, ये जो हमारे साथी हैं सब उन सबका है। और हमने इस कार्यक्रम के साथ साथ अपनी एक नई टीम और बनाई है, जिसमें राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर मुन्नू बिहारी जी को बनाया है, प्रदेश सचिव बनाया है, और भी लोगों की जिम्मेदारियां दी हैं। अब हम लोग टीम को और मजबूती के साथ आगे करेंगे। अभी तक हम 16 राज्यों में काम कर रहे थे देश के, और भी आगे काम करें। नहीं, ये रणनीति ऊपर वाला बनाता है, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। और इसका जो भी कुछ करना भरना जो भी कुछ होता है सब आप लोगों के प्यार, आशीर्वाद और सबसे बना रहता है। इसी तरह से कारवां आगे चलता रहेगा और हम सब आप लोगों की दुआएं रहेंगी।